हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और मैं जब भी एक बोलता हूँ जिंदगी की दूसरी इनिंग, वो इसलिए बोलता हूँ कि जिंदगी की पहली इनिंग में थोड़े से थक गए हो, हार गए हो, चोटें खा ली है, धक्के खा लिए, अब सोच रहे हो कि दूसरी इनिंग कहाँ शुरू करूँ। तो यार, बिट इनिंग से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। दिस इज द प्लेस वेर यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ, योर न्यू इनिंग। और वो जिंदगी ना T20 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। और आज उसको बताने के लिए अजीत जी है हमारे साथ। मैं इनके साथ कई सालों से इनको ट्विटर पे देख रहा हूँ, संदीप नैनवाल के साथ देख रहा हूँ। संदीप नैनवाल टॉक्स वेरी हाई अबाउट अजीत जी। And I should not even call him Ajit ji, because Ajit is more of a friend to everybody, right? So I'll take this opportunity to call him Ajit, and I want to understand his background, about his journey, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है. So without wasting any time, hi Pranav, let's go straight away to Ajit and डिस्कस किया। अजीत, आपकी क्या स्टोरी रही, क्या आपकी जर्नी रही? हर एक की जर्नी क्रिप्टो में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, सो वी वांट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी। यार 2008 तक बैंकिंग में बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। ठीक है, तो अच्छा। डीफाई उस ज़माने में डीफाई जैसे अभी आजकल होता है ना कि भाई कोड कोड चेंज करो, क्रिएटिव हम्म। काम करो। क्रिएटिव तो अब थोड़ा कम कर रहे हैं लोग, कॉपी पेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हम्म। बट कुछ कुछ ना कुछ मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम्म। मैं टेक में था, तो रिस्क मॉडलिंग, रिस्क प्राइसिंग, ये सब बड़े मैथमेटिकल चीज़ें गोल्डमैन के अंदर। हम्म। बहुत मज़ा आ रहा था, पैसे भी हम्म। अच्छे मिल रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे लास्ट ईयर लूना, ये सेल्सियस, एफटीएक्स, ये सब हो गया। तो उस हम्म। 2007 2008 में हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री लूना, एफटीएक्स, सेल्सियस थी। तो राइट, राइट। तो फिर उस टाइम पे ब्लो अप हुआ। फिर उसी टाइम पे सातोशी ने वो मैसेज भी डाला कि भाई हाँ। बैंक ऑफ अनदर ब्रिंक ऑफ अनदर बेल आउट। या। उसके बाद 2010 तक में था, उसमें वही सभी सब कर रहा था बहुत, मतलब फिर इंडस्ट्री हम्म। तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिक्लिकल चलता रहता लाइफ में। तो 2010 के बाद सब, जब वो सब डिलीवर हो गया, सब हो गया, देन आई हम्म। वेंट टू बिजनेस स्कूल। फिर मैंने एमबीए किया। तो कहाँ से? एमबीए आईएमडी स्विट्जरलैंड से। ऑलराइट, ऑलराइट। सर मतलब एमबीए कुछ भी करना लाइफ में, एमबीए ना करना। तो मुझे लगा था कि कुछ एक्साइटिंग आने वाला नहीं 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 नहीं। तो देखो, स्पेशली डेवलपर, कोडर, मैथमेटिशियन, इस टाइप के जो लोग हैं, इनको एमबीए पे टाइम है। नहीं खराब करना चाहिए। ठीक है, तो राइट, चलो राइट। कोई बात नहीं। वहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा था स्विट्जरलैंड में। पर हवाबाजी, पावर पॉइंट, ये सब सीखा, और बुलशिट डिटेक्टर बहुत तेज हो गया अपना, क्योंकि एमबीए में मोस्टली बुलशिट बहुत कराते हैं। तो हाँ। उसके बाद फिर आई कुड हैव, मतलब आई वेंट बैक टू द इंडस्ट्री। तो बार्कलेज में मैं काफ़ी सारे लोगों को मैनेज कर रहा था, रिस्क में, ये सब बिग टीम। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 4 साल वहाँ अच्छे कटे। फिर बॉब डायमंड हमारे वो थे सीईओ। तो उनका और कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड की नहीं पटी, तो लाइबॉर क्राइसिस आया कि बार्कलेज वाले लाइबॉर वो कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार चल रहा है बैंकिंग में। जैसे वो नहीं होता रग पुल एक्सप्लॉइट, अपना ऑरेकल राइट। मैनिपुलेशन। तो ऑरेकल मैनिपुलेशन ही टाइप था कि लाइबॉर एक इंटरेस्ट रेट है, उसको लोग, ट्रेडर लोग बैठ के फिक्स कर रहे हैं। तो फिर वहां से 1/3 ऑफ द बैंक को निकाला। तो हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले जितने भी थे, एक 1/3 ऑफ द बैंक खाली हो गया। फिर वो वापस चेक चेक टेलर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला बैंक हो गया था बार्कलेज उस टाइम पे मोस्टली। तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से भाई अब ये सोचा कि सही बहुत हो गई इंजीनियरिंग, बहुत हो गई टेक्नोलॉजी। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब हम वो करेंगे, क्या करेंगे, सेल्स नहीं, दैट वाज अ गुड आइडिया एक्चुअली, कि सेल्स सीखेंगे, सेल्स। तो उसके लिए फिर मैं पीडब्ल्यूसी पहुंचा। वहाँ पे मैंने अच्छा। बेचना सीखा, क्योंकि कंसल्टेंट के पास ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। अगर आप वहाँ भी बेच सकते हो, तो आप कहीं भी बेच सकते हो। तो क्रिप्टो जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। तो तो एनीवेज, तो पीडब्ल्यूसी में क्या हुआ कि काम बहुत बोरिंग था। लोग ऑडिट वॉडिट करा रहे थे, रेगुलेटरी चेंज, कंप्लायंस। उस जमाने में कंप्लायंस का जमाना था, क्योंकि एक बार जैसे भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की वाट लग चुकी है ना, तो उसमें सब रेगुलेटर, कंप्लायंस सब हमारे पीछे पिले हुए हैं। तो उस टाइम पे बैंकिंग के पीछे पिले हुए थे, तो पीडब्ल्यूसी वाले बैठ के सब ऑडिट करते थे। तो उस काम में लगा, तो मैंने कहा यार ये सब क्या है, मैं इंजीनियरिंग उससे आया हूँ, ये क्या स्प्रेडशीट दिन भर आप रिव्यू करा रहे हो। तो फिर मेरे बॉस ने कहा कि यार तुम टेक्नोलॉजी के बंदे हो, यहाँ पे फिनटेक चल रहा है, फिनटेक कर लो। तो दिक्कत ये थी कि फिनटेक सब लोग करना चाहते थे, लोगों को लगता था इसमें पैसा है। ब्लॉकचेन कोई करना नहीं चाहता था। तो ब्लॉकचेन कोई करना नहीं चाहता था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बंदा है, एक देसी है, इसको लगा दो इसमें। तो तो फिर वो उस चक्कर में सारा ब्लॉकचेन का धंधा मेरे हाथ में आया, क्योंकि उस जमाने में ब्लाइथ मास्टर्स और ये सब वो कर रहे थे अपना।
कि ब्लॉकचेन विल चेंज फाइनेंशियल सिस्टम। मैं बैंकिंग से आया था, ब्लॉकचेन ब्लाइथ वाज फेमस कि इन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बनाया है, तो उनकी इंस्पिरेशन से फिर हम ब्लॉकचेन में पड़ गए। तो आई वाज नॉट इन क्रिप्टो, तो आई वाज ऑन द मैं प्रेस्टन बायर्न और ये सब केसी कोलमैन जो बड़े लॉयर्स ये सब महापुरुष इनके साथ घूमता था, और मेरा ये मानना था कि ईथ इज अ सिक्योरिटी। तो अच्छा, मतलब हाँ, ये तो कौन से साल की बात बता रहे हो? ये 2015 है, तो ईथ इज अ 2015 में? सिक्योरिटी। हाँ, तो तो ईथ इज अ 15 में तो सिक्योरिटी। उसका वो आया था आईसीयू। हाँ, हाँ, तो 17 में आया था, बट वो 15 में आया था आईसीयू, राइट? तो 2015 में डेवकॉन 14 में आया था ना आईसीओ। हाँ, 14 सो में आया। सो वितालिक डेवकॉन 1 हुआ लंदन में, वहां पे मैं फिर वितालिक से मिला, जो से मिला, इन सब से मिला। और 2016 में फिर मैं जो से दोबारा मिला, तो वहां पे फिर जो और मेरी बहुत बहस हुई। मैंने कहा जो ये सब जो आप कर रहे हो, ये जो क्रिप्टो वाला सिक्कों वाला काम है, ये चलेगा नहीं, आपको ब्लॉकचेन पे जो ध्यान। अजीत भाई जो बोल रहे हैं ना, उनका नाम जो लुबिन है, जो यानी लुबिन फाउंडर ऑफ नहीं, जिसको वो महापुरुष है। मतलब उस आज जो लुबिन है, मतलब हाँ। तो जो लोग एंड अजीत सर से आप जितने भी एक्सपीरियंस सुनोगे, आपको लगेगा एकदम कैजुअल है, पर वो बहुत बड़ी चीज है। सो लाइक थिंक इट लाइक दैट। सो यस सर। बेसिकली ये इनका स्टाइल है कि टू मेक थिंग्स नॉर्मल। ये सर लाइफ में हर बड़े आदमी से बड़ा आदमी है ना, तो इसलिए ज्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। जी जी तो जो लुबिन थे हमारे, उनसे बात हुई। मैंने कहा सर आपका इस सिक्कों का धंधा चलेगा नहीं, आप ब्लॉकचेन पे ध्यान दो, ये जो बिना सिक्कों की ब्लॉकचेन है, एंटरप्राइज ब्लॉकचेन पे ध्यान दो। तो उनसे फिर बड़ी बहस हुई। तो 2017 में 16 लेटर उन्होंने कहा कि तुम अब कंसेंसस ज्वाइन कर लो। तो उस जमाने में ये था कि जिसको भी ब्लॉकचेन की स्पेलिंग आती थी उसे जो लुबिन हायर कर लेते थे। तो उनकी ब्लॉकचेन की स्पेलिंग आती थी, तो उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ। तो फिर मैं 2017 में मैंने कंसेंसस ज्वाइन की। तब तक ईथर 300 रुपए का हो गया था ना, मतलब। तो तब मैंने कहा यार अब ईथर सिक्योरिटी है या जो भी है, जब इतना बढ़ गया तो अब तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर तब मैंने अब जो है वो है, बट अभी ले लो। वेरी ऑनेस्ट, मतलब इससे ज्यादा ऑनेस्ट ना मैंने अभी तक किसी को इतनी ऑनेस्टली ये बात कहते हुए नहीं देखा कि यार अभी बाद में समझेंगे, देखते हैं, अभी तो बढ़ गया ना, ले लो। तो now you're on the wrong side, so might as well। तो 2017-18 में फिर मैंने वहाँ पे कंसेंसस में फाइनेंशियल सर्विसेज जितने ट्रैडफाई वालों से दिन रात डील करने का काम था वो मैंने किया, ठीक है। तो BBVA, नैस्डैक, ये सारे अच्छे मतलब प्रोजेक्ट्स, कॉमगो हमारी बड़ी अच्छी टीम थी उस जमाने में, ट्रेड फाइनेंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो सब किया। तो 2018 में फिर बेयर मार्केट आया, तो 2018 में फिर ईथर वापस सिक्योरिटी लगने लगा, क्योंकि प्राइस वाज गोइंग डाउन। तो जब इट्स गोइंग अप, इट्स कमोडिटी, इट्स गोइंग डाउन। तो सो 2018 में फिर बेयर मार्केट आया, तो ईथर आईसीओ क्रैश, ये वो, उस जमाने में आईसीओ चल रहे थे, तो रोज लोग मेल भेजते थे कि सर आप तो कॉन्फ्रेंसेस में आते रहते हो, इन्फ्लुएंसर हो, ये हो, हमारे एडवाइजर बन जाओ, 1% टोकन देंगे। तो मैंने कहा यार ये सब गैर कानूनी काम मुझे नहीं करने हैं, हम इज्जत वाले काम करेंगे अपने, तो वही करते रहे। और 2019 में फिर क्या हुआ कि ये था कि चलो ये शॉर्ट टर्म है। 2018 में फिर ये हुआ कि ईथ इज नॉट अ सिक्योरिटी, तब मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। तो 2019 में फिर कंसेंसस, तो हमारा ये प्लान था कि हम 5000 लोग कंपनी एक्सपैंड करेंगे। हमेशा बुल मार्केट में ये होता है, लगता है कि सर अब तो बस हम सारी दुनिया हायर कर लेंगे, और फिर आता है बेयर मार्केट, फिर सबको निकालो। तो 2019 में फिर कंसेंसस ने सबको निकाला, तो हमें भी निकाला कि भाई सब लोग जाओ, अब पैसे है नहीं, पैसे खत्म हो गए, 88 रुपए का ईथर हो गया। तो क्रैश होता गया, ठीक है। तो फिर रोड पे आ गए। फिर ये था कि भाई ब्लॉकचेन में कोई नौकरी दे नहीं रहा था, IBM वाले नौकरी नहीं दे रहे थे, रिपल वाले नौकरी नहीं दे रहे थे। मैंने सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ जिन से मेरी दुश्मनी भी थी, उनसे भी उनसे भी जाके नौकरी मांगी। R3, कोडा, जो बड़े बड़े कंपेटिटर थे, तो नौकरी किसी के पास थी नहीं। उस जमाने में था कि भाई रोल कैंसिल हो गया है, और या तुम तो पहले ही बड़े हो, तुम्हें क्या लेंगे, तो फिर उस चक्कर में नौकरी मिली नहीं। तब मैं क्रिप्टो में आया, मैंने कहा यार अब कुछ होना नहीं है इसमें, तो लेट्स ट्राई। बीच में मैंने AI भी ट्राई किया, ठीक है, AI भी ट्राई किया। उस जमाने में AI बहुत चल रहा था, हर क्रिप्टो बेयर मार्केट में AI याद आ जाता है लोगों को। तो फिर क्रैश हुआ, तो रोड पे आए, तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर बाइनेंस में नौकरी लगी कि अच्छा चलो इनके फियाट ऑन रैम्प बनाओ, आपको बैंक से डील करना आता है,
तो तो बैंक से डील करना आता है। आप सब बैंक से डील करके अपने यूके में आपकी रेगुलेटर से भी पहचान है, इज्जत है समाज में, तो आप हमारे वो बनवाओ, जीबीपी विड्रॉ और यूरो डिपॉजिट विड्रॉ, तो उससे फिर क्या होगा कि वॉल्यूम आएगा। तो वो हमने किया। और 2020 में फिर बाइनेंस में कंसल्टिंग करी, तो बाइनेंस वाज गुड फॉर मी, मतलब प्रॉपर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बाहर क्या होता है क्या नहीं होता, अच्छे से मार्केटिंग, बीडी, प्रोडक्ट, ये सब समझ में आया कि इंडस्ट्री चलती कैसे है। तो बहुत इंटेंस था, बट सीजी इज अ फिनोमिनल एंटरप्रेन्योर, मतलब बहुत बढ़िया, स्मार्ट, वेरी ड्रिवन, डिसाइसिव एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे बाकी चीज़ें जो भी कहें लोग उनके बारे में, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स आई हैव सीन। तो 2020 में फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर आवे उस ज़माने में डीफाई समर चल रहा था, तो 2017 में मैंने मैं, जो लुबिन और एंड्रू कीस के पास स्टैनी भाई आए थे पैसा लेने की, भाई फंडिंग कर दो हमारी ईथलैंड की। तब हमने कहा था सर आपका ये चलेगा नहीं ईथलैंड, तो स्टैनी से ये बोला था कि भाई आपका ईथलैंड चलेगा नहीं, ये अनइन्वेस्टेबल आइडिया है, ठीक है। तो अब 2020 में वापस उनके सामने नौकरी लेने, सर आपका तो ईथलैंड का तो आवे हो गया, अब थोड़ी नौकरी दे दो। क्रिप्टो इंडस्ट्री, this industry is full of these things. क्रिप्टो इंडस्ट्री आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी सिखाती है, एंड आप किसी को जज नहीं कर सकते, you can't be judgmental about things. नहीं, स्टैनी वाज ऑलवेज अ गुड गाय, बट वो जो बना रहा था ईथलैंड चला भी नहीं था एक्चुअली, सो आई वाजंट रॉन्ग, बट ये है कि द वॉलेटिलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज सच, दैट वन डे यू आर सुजू, द अदर डे यू आर सुजू, one day you are Do Kwon, the other day you are Do Kwon, one day you are SBF, the other day you are going to jail. So Barry seriously, perfect example, perfect. Yeah. This is it. ये इंडस्ट्री किसी की वाट ना लगाए ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए इट टीचेस यू ह्यूमिलिटी। तो स्टैनी ने फिर कहा कि अच्छा चलो तुम्हारे तो बैंक, तो मैं काफी पब्लिकली नोन फिगर था, आई यूज्ड टू डू इथेरियम इवेंजलिज्म, एंटरप्राइज इथेरियम इवेंजलिज्म। तो स्टैनी ने कहा ठीक है, वी नीड टू डू समथिंग विद इंस्टीट्यूशंस, वी नीड समवन विद बीडी एक्सपीरियंस, ये वो, तो आप ट्राई कर लो। तो मैंने फिर ट्राई वाई किया, तो वहाँ पे फिर मैंने बीडी का काम किया 2 साल। आवे वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टैनी वाज बिल्डिंग समथिंग दैट रियली मैटर्स, ही स्टिल इज बिल्डिंग समथिंग दैट रियली मैटर्स। और 2020 बाइनेंस में मैं संदीप से भी तभी पहली बार मिला, तो आई वाज होस्टिंग हिम ऑन अ पैनल, एंड तो मैंने कहा यार इस फाउंडर में कोई बात है, तब मैटिक वाज 3 zeros बिहाइंड डेसिमल, तो मैंने कहा ये फाउंडर में कुछ बात है इसमें, एंड आई ट्वीटेड अबाउट इट। मैंने कहा कि ये बंदा जो है ये कुछ करके दिखाएगा, तो बिकॉज ही इज गॉट दैट एनर्जी, ही स्पीक्स विद क्लैरिटी, ही सीम्स टू थिंक विद क्लैरिटी, तो इस बंदे में कुछ ना कुछ है कैली। So I was very right on that bet कि Sandeep it turned out to be one of the generation's best crypto founders, right? Yeah, no doubt about it. With Alec, Joe, Stanny, all these guys. Yes. So Stanny, working with Stanny was a great experience. उस time पे फिर Polygon के साथ भी collaborate किया. Aave was the first major DeFi protocol to be deployed on Polygon that helped both Polygon and Aave a lot. So I was somewhat involved in that. So anyways, वहाँ से फिर there is a lot more to this story, but hope this was a bit entertaining for you. Yeah, absolutely, definitely. तो आपने जो पूरा जो हुक बताया उसके अंदर मुझे 3 लोगों के बारे में जानना है, 3 founders and the 3 big Bs of the industry जिनके साथ आपने काम किया। One is Joseph Lubin, the second one is CZ, Binance वाले, and after that it's Stani and then it's Sandeep. तो ये चारों founders में similarities क्या हैं जिसके कारण वो इतना ऊपर है in Web3 in general, and what's the experience and what's the difference between all these, इसलिए वो अपने genre में इतने ऊपर हैं? हाँ, तो एक तो है focus, ठीक है, all 4 are very focused people। तो जैसे ये लग गए एक काम में लग गए तो फिर लग ही जाते हैं, जैसे कि मैथ अडॉप्शन या फिर इथेरियम को बनाना है तो बनाना है, वैसे ही लेंस पे स्टैनी लगा हुआ है या सीजी बाइनेंस बना रहे हैं, तो फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। अ लॉट ऑफ फाउंडर्स ये भी कर लें वो भी कर लें, इस तरह का दिमाग रहता है, इन लोग का बिल्कुल फोकस्ड अपना एक मिशन है इन लोग का, ठीक है। तो दैट्स द नंबर 1 थिंग। दूसरा है फोर्टिट्यूड, कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है, एक तो सब लोग आके इनके पास रोते रहते हैं, फाउंडर का काम है हिंदी में बोलूँ सबसे गाली खाना, कभी इन्वेस्टर, कभी एम्प्लॉई,
कभी लॉयर, कभी कोई ना कोई ट्विटर कम्युनिटी आपके सब आके कंप्लेन करेंगे, तो वो उसको झेलने का जिगरा होना चाहिए, एंड देन कैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ द द अप्स एंड डाउन्स ऑफ स्ट्रेस बेयरिंग एबिलिटी। दूसरा वो है। तीसरा है कि एक इंटेग्रिटी होती है फाउंडर की। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आते हैं, पैसा दिखता है तो भाग जाते हैं कि तो तेरी 50 मिलियन हो गया, अब निकलो या बेचो या डंप करो, बहुत सारी चीजें। तो सीजी डजंट सेल, जो लुबिन डजंट सेल, संदीप डजंट सेल, स्टैनी very unlikely that he will sell, right? So these guys are busy building, they're so busy building कि इनको ना मतलब पैसे गिनने का टाइम नहीं है। चारों मतलब एक all four, they have no time to count money. I've worked very closely with all four, and part of the reason they are so well off is because they don't have time to count money. Their time is their money. तो तीसरी ये है। चौथा फिर आई थिंक ये तीन चीज़ें बहुत बड़ी हैं। बाकी फिर बिल्डर इंस्टिंक्ट है कि भाई बनाना है, क्या बना रहे हैं इस पे बहुत फोकस है। CZ इज अ फिनोमिनल प्रोडक्ट गाय। यूजर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि भाई यूज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, डेवलपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनको क्या चाहिए। तो वेरी एक्सटर्नली इस तरह से कि डेवलपर ने क्या फीडबैक आया, यूजर्स क्या बोल रहे हैं। तो CZ इज ऑब्सेस्ड विद हिज कस्टमर्स। वही बात इन सब चारों में है कि भाई यूजर क्या, क्योंकि दे नो देयर पावर एंड देयर सक्सेस कम्स फ्रॉम हु इज यूजिंग देयर प्रोडक्ट। तो वो क्रिप्टो में कई बार नहीं मिलता। लोग मॉड्यूलर डिबेट में घुस जाते हैं कि ये रोल अप है या ब्रिज है या ये इज ट्रू जीके है कि नहीं है। तो वो सब पे ज्यादा लोगों का दिमाग रहता है। बट दीज आर मोर अलोंग द लाइन्स ऑफ ट्रेडिशनल फाउंडर्स, जैसे वेब 2 में मिलते हैं कि यार यूजर आया कि नहीं आया, डेवलपर आया कि नहीं आया, कस्टमर कौन है। तो वो चार चीजें बहुत बड़ी हैं। और ये दे साउंड वेरी बेसिक। इंटेग्रिटी बहुत बड़ी चीज है कि भाई रग पुल नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे, पैसा गिनने का टाइम नहीं है। they also want money as much as anyone else, but the money is not the primary motive. तो ego, एक pride in what they are building, a sense of mission, ये चीजें जो हैं। और and they don't give up। ऐसा नहीं कि आज सक्सेस हो गई। तो इंडियन फाउंडर्स में मुझे कई बार ये लगता है कि मैंने कई जगह इन्वेस्ट किया, एक लिमिट पे आके लोग खुश हो जाते हैं कि वो तेरी हो गया अब, सो बन गए यार, इतने तो हमने सोचे भी नहीं थे, इतने कैसे बन गए। तो फिर लोग चिल, तो these guys don't give up. They like, अगर यहाँ पे पहुंच गए तो they will double down, target इधर, यहाँ पहुंच गए तो they will double down again. तो sky is the limit type, they have this tremendous desire and hunger to just continue building and make it bigger and bigger. तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो वो सब सीखनी चाहिए। I think संदीप भाई should do like a vision class or ambition class for Indian founders, because देसी फाउंडर थोड़ा जल्दी खुश हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो रिसेंटली टाइम मैगजीन में टॉप 100 influential companies में नाम आया, and you retweeted that. I mean, what was your feeling to see Sandeep Polygon name there? I mean, I don't know last time which company was featured in the top 100 companies on Time क्रिप्टो में तो magazine. सर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो as far as I know, क्रिप्टो में तो टाइम 100 में कभी नहीं आया। तो आई थिंक दिस इज ये बहुत बड़ी बात है। संदीप and JD and Anurag, they started from, there was a time when they came to Consensus Ventures and someone said कि यार तुम इंडिया में बना रहे हो, तुम्हें 1 मिलियन क्यों चाहिए। तो एक टाइम था जब लोग पॉलीगॉन से बात नहीं करना चाहते थे कि यार तुम कौन हो, तुम तो 3 देसी, we cannot trust you. So I think from there to building a global brand on the Time 100 and being recognized for your positive contribution. So I think one of the integrity of the founders has been rewarded, right? कि बना रहे हैं mass adoption, जो भी अपना users पे focus है, अच्छे apps, जो values है, it's the building part, right? I think that's been recognized, and I hope कि भाई बाकी लोग भी सीखें। जैसे कई फटाफट ब्लॉकचेन लॉन्च करके सिक्के बेच के चल दो, और किसी तरह मार्केटिंग करा लो, इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, टोकन पंप करा लो। इसके बदले आई थिंक जो ये सब लोग क्रिप्टो में बहुत सारे लोग करते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं चलता, टोकन चल जाता है। तो उस सब से बदले पॉलीगॉन ने जो एग्जांपल सेट किया है कि भाई नहीं, बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, यूजर्स लाने हैं, तो इसका सही इमेज बनानी है। तो उस तरह के लोग फिर जुड़े भी हैं पॉलीगॉन से, जैसे मार्क, रिबेका, रायन, ये सारे लोग जो आए हैं, तो ये काफी अच्छे
उसी तरह की वैल्यूज वाले लोग आते भी हैं फिर, तो आई थिंक that says a lot about what Sandeep and the team have pushed. I hope others do the same thing. Now the industry has to grow up, so yeah. एब्सोल्युटली। अजीत भाई आपका, हाँ प्रणव। हाँ, आप भी ग्रो अप की बात कर रहे थे और हमने कल ही देखा कि एक बहुत ही लाइक आई कैन सी अ फुल ट्रेंड ऑफ थिंग्स गोइंग अप एंड सब लोग बोल रहे हैं, और आपने एक ट्वीट किया था, आई एम रियली लाइक आप सबसे फनी ट्वीट करते हो वेब3 के अंदर फॉर श्योर Thank फॉर you. मी। मैंने आपके ट्वीट्स पे बेल आइकन लगा रखा है बिकॉज़ दे आर द फनीएस्ट एंड ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट। सो आपने बोला That's दैट इट्स 360 it's 363rd time that a bull market is back since 1 or 2 years. So अब क्या लगता है लाइक अभी ये ग्रीन सिग्नल क्यों आया है मार्केट में, एंड विल इट रिवाइव, क्या होगा, विल इट कंटिन्यू या फिर अभी थोड़ा और हमें रुक के देखना चाहिए? लाइक व्हाट इज द प्रेडिक्शन अराउंड दैट? देयर इज नो, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन बिटवीन अस, बट या I think crypto has a very bright future, right? So ये जो regulatory FUD ये सब चल रहा है, ये 1 साल तो पेन मारेगा अभी। I think ये पेन चालू रहेगा क्योंकि इंडस्ट्री के भी कर्माज थोड़े हैं, वो क्लीन करने हैं, तो इंडस्ट्री ने भी बड़े पाप किए हैं, तो उनको धोने में टाइम लगेगा। लेकिन आफ्टर दैट आई थिंक और यूएस में है मोस्टली, यूएस से बाहर तो अपॉनली चल ही रहा है। I mean, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, everywhere it's upon आउट इन यूएस में अभी जो एटीट्यूड्स हैं वो थोड़े चेंज होंगे, 1 साल लगेगा उसमें। 1-2 बड़े लॉसूट्स भी आने हैं, जैसे अभी बाइनेंस की सिचुएशन पूरी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि SEC, CFTC has gone after them, DOJ hasn't made up their mind। और दूसरा फिर ये स्टेबल कॉइन रेगुलेशन, पॉलिटिकल हेडविंड्स किस तरफ जाती हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में इन 1 ईयर आई थिंक थिंग्स कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट आल्सो। जैसे ब्लैक रॉक ETF है, इसका हाइप इतना हो गया, लेकिन 4 महीने लगेंगे इसे अप्रूव होने, तो कम से कम SEC's process takes 4 to 6 months. They have declined all 35 applications that came before this. BlackRock has a 575 approvals against 1 loss. But then SEC has declined all 35 Bitcoin ETFs. So I think there is अभी क्या चल रहा है कि US government has made up its mind कि भाई ये जो क्रिप्टो है ये फाइनेंस है, it's not just the internet technology, तो इसमें थोड़ा फाइनेंशियल रेगुलेशन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब TradFi वाले घुस रहे हैं, ब्लैक रॉक, फिर ये सब बैंक्स भी आएंगे धीरे धीरे, तो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू इंटीग्रेट कि भाई क्रिप्टो को इसमें कैसे लेके आए फाइनेंशियल सिस्टम में। तो पहले था कि क्रिप्टो विल बिल्ड अ होल न्यू फाइनेंशियल सिस्टम, फिर हमने क्या, हमारा सिस्टम भी उसी तरह का निकल आया, सेल्सियस, और जैसे बैंक है वैसे हमारा भी फाइनेंशियल सिस्टम निकल आया। तो अब जनता कह रही है भाई इनको एक तरफ वो करते हैं, तो 1 साल लगेगा उस प्रोसेस में, कम से कम रेगुलेशन, ये लेजिस्लेशन, अभी बिल पास होने। बट आई एम वेरी बुलिश, सो मेरा कुछ जरूरत से ज्यादा पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो में, मतलब अगर पत्नी को पता तो घबरा जाएगी। तो परसेंटेज टर्म में मतलब अच्छा परसेंट लगा हुआ है, मतलब टोटल। सचिन जी के फोन आने लगेंगे, बेटा हमने तो क्या सोच के शादी करी थी तुम IIT वाले। तो इसलिए आई एम वेरी वेरी बुलिश। वैसे आप कौन से IITs के, यहाँ आपका इंडिया से भी कोई बैकग्राउंड आप थोड़ा सा हाँ, आप मैं बता तो दो। रामनगर में, हम तो रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी में पले हाँ, ये आपका रामनगर उत्तराखंड के अंदर। हाँ, माय डैड वाज अ हाई स्कूल टीचर, तो वो प्रिंसिपल थे वहाँ रामनगर में बाद में, फिर नैनीताल में प्रिंसिपल थे, तो उनका भी ये काम रहा ना, वो सब जगह जाके ज्ञान बांटते थे, तो इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टीचर। अच्छा, एंड हाँ, तो फिर देन आई वेंट टू IIT फ्रॉम देयर। कौन से IIT में? कानपुर IIT कानपुर। अच्छा। तो 4 आपने साल तभी में। वो ठग्गू के लड्डू की फोटो डाली हुई है। हाँ, ठग्गू के लड्डू। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर की कहानी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, तो आपने ये क्रिप्टो में बिल्कुल फिट कर दिया ये। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर सर, क्रिप्टो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। क्रिप्टो इज बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ टोकन्स जो है वो, क्रिप्टो इज नॉट बैड, राइट? आई मीन क्रिप्टो हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट उसकी जो गलत तरीके से लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ भी बेच रहे हैं, बेन.ईथ टाइप, कोई भी स्कैम आके चला रहा है, वो सब तो बंद करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट्स द वे, क्योंकि उससे क्या होता है कि अच्छे फाउंडर, जो अच्छे लेजिटिमेट बिल्डर और डेवलपर हैं, जो मेहनत करके कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, फिर वो भी उसी दिशा में जाने लगते हैं कि यार शॉर्टकट, कोई फायदा नहीं है, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई आदमी 4 दिन में आके 20 मिलियन लेके चल दिया तो ले गया।
तो उससे गलत असर पड़ता है, तो इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री की थोड़ी सफाई करी जाए। हाँ, तो वो सही तरीके से करनी है। रामनगर की लीची बहुत मशहूर है। इनफैक्ट इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह लीची होती है प्रणव, इफ यू डोंट नो, एक मुजफ्फरपुर बिहार में और एक रामनगर में। दीज आर द ओनली 2 प्लेसेस, और ज्यादातर एक्सपोर्ट हो जाती है। ऐसा कोई टोकन नहीं है सर, लीची उस लीची जैसा कोई टोकन नहीं है। हाँ, उस लीची जैसा, मतलब वो उसका स्वाद जो जहाँ के अजीत जी हैं, मतलब वो स्वाद नहीं मिल सकता आपको पूरे। वो बात सर इथेरियम में नहीं है। और ये कई बार ये वीडियो पे ना लीची खा रहा होता है, ये ना प्रणव इसका फेवरेट फ्रूट है, तो ये जब कई बार वीडियो में ना खा रहा होता है, मैं कहता है यार इसको ऑफ कर लिया कर, लीची खा रहा होता है, लीची के सीजन में बैठा हुआ। लीची इज द सिंबल ऑफ अ डिफ्लेशनरी टोकन। सीरियसली। रेड आपने अजीत सर, आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन है काशिफ भाई, हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को और इनसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है ना, तो पूछने नहीं दे रहे वो, मेरे को इनकी दिल की बात पूछनी है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये कि आप लास्ट बुल मार्केट में भी थे और उसके बाद, मतलब आई मीन आप लास्ट बेयर मार्केट में भी थे और इस बेयर मार्केट में भी हो, तो आपको दोनों बेयर मार्केट्स में डिफरेंस क्या लग रहा है? एंड हैव यू सीन द इंडस्ट्री इवॉल्व एंड बी मोर मैच्योर, या फिर सब उतने ही जाहिल हैं जितने पहले थे? मैच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं आई है। यू नो, टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड अ बिट, एप्लीकेशंस केम, डीफाई आया, एनएफटीज आए, लोगों ने गेमिंग वगैरह भी चालू किया, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, राइट। लास्ट बेयर मार्केट वाज अ वेरी स्मॉल, तब $88 का ईथर था, मेरे पास नौकरी नहीं थी और यू नो 25,000 रुपये बैंक में थे और कर्जा पड़ा हुआ था, बड़ा सा मकान का, 2 बच्चे, बीवी, वो सब। तो ये बेयर मार्केट तो मेरे लिए बेयर मार्केट है ही नहीं, मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न। बट ईथर भी जैसे 1700-1800 का चल रहा है, 1900 हो गया कल रात, तो ये सर ये बेयर मार्केट थोड़ा ना है। बेयर मार्केट तो हमारे पंजाब में होता है। तो एनीवेज, आई थिंक आल्सो यूजर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ यूजर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ एडॉप्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार बदनामी बहुत हुई है, जैसे पिछली बार बदनामी नहीं हुई थी कि आईसीओ क्रैश हो गया, गरीब हो गया, कोई बात नहीं, गरीब थे लेकिन इज्जत तो थी। इस बार बेइज्जती बहुत है। सैम, लूना, यू नो, सेल्सियस, पिछली बार पैसा नहीं था, इज्जत थी। इस बार थोड़ा मेन स्ट्रीम में बदनामी बहुत ज्यादा हुई है, तो उसको अभी थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा। और स्पेशली इंडिया में तो टीवी पे आके सलमान भाई, अमिताभ, सब लोग सिक्के बेच के गए, उससे बहुत लोग का नुकसान हुआ है, तो उससे सरकार भी बड़ी नाराज है, तो उसको भी थोड़ा यू नो उसके अराउंड रूल्स बनाने पड़े। तो ये फर्क है। लास्ट इन समरी, लास्ट टाइम गरीबी थी, इस टाइम थोड़ी बदनामी हुई है। बदनामी का दुख ज्यादा है, गरीबी तो हम झेल लेते हैं, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अजीत भाई, मेरा ये सवाल है आपसे, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो, व्हाट दिल से क्या, व्हाट जो ये एसईसी का ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द टोकन्स आर सिक्योरिटीज, आपके दिल में, इफ आई हैव टू आस्क यू, कि आपके दिल में क्या है, मतलब कि क्या वाकई में सिक्योरिटीज हैं या ज्यादातर सिक्योरिटीज हैं, या क्या आपके हिसाब से क्या टेक है इसमें? हाँ, नहीं, उसका कारण है, तो क्वेश्चन ही गलत है वो, यू नो, कि उसका कारण है एसईसी। देखो, अब लोहार को कोई भी चीज दिखाओगे तो हथौड़ा ही मारेगा ना, तो एसईसी को केवल एक ही चीज आती है, उनको असली काम लोग करना चाहते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कोई भी आके कुछ भी सिक्का या एनएफटी बेच के पैसे बटोर के चल दे, तो वो सब नहीं होना है। जैसे वो स्टॉक मार्केट में भी होता है, वही क्रिप्टो में भी होता है ना। जैसे लोग एएमसी बेच रहे हैं, टेल बेच रहे हैं, डीएमएम कर रहे हैं, पंप एंड डंप करा रहे हैं, तो उससे लोगों को, भाई लोगों की पेंशन चली जाती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, बहुत लोगों का बहुत नुकसान होता है ना। मिडिल क्लास आदमी की अगर, तो हर कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, तो अगर मेरे जैसे पिताजी हैं या वो हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, उनके अगर इस तरह से पैसे चले जाएं तो फिर उनकी तो जिंदगी बेचारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लूना में पैसा डुबाया, वो सब, तो थोड़ा तो कंट्रोल चाहिए। अब उसके लिए एसईसी बेचारे क्या क्या करेंगे? उनको एक ही चीज आती है कि सिक्योरिटी है, डिस्क्लोजर्स है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉज हैं, बट दे डोंट मेक सेंस फॉर क्रिप्टो। ठीक है, तो क्योंकि क्रिप्टो इज अ वेरी डिफरेंट एसेट क्लास देन यू नो पब्लिक इक्विटीज। अब पब्लिक इक्विटीज में क्या हो रहा है कि 6-7 राउंड फंड रेज करने के बाद जब एंड में रिटेल को बेचना होता है, यू नो, पहले से क्या होता था, 500 मिलियन वैल्यूएशन पे आईपीओ हो जाता था 97-98 जब .com बूम चल रहा था, तो रिटेल के लिए अपसाइड बहुत सारी रहती थी। अब क्या हो गया कि आईपीओ आ ही रहा है 20 बिलियन 15 बिलियन पे, उसके बाद फिर बेचारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नो, रिटेल क्या पैसा कमाएगा? तो स्टॉक मार्केट में भी रिटेल की बात है, और क्रिप्टो में तो फिर दूसरी तरह की गेम है। क्रिप्टो में रिटेल कैन गेट इन वेरी अर्ली, जैसे आईसीओज में जो आईसीओ फ्रॉड नहीं थे, जैसे बीएनबी अच्छा था या यू नो ईथ अच्छा था, तो उसमें बहुत पैसा कमाया रिटेल।
तो मैटिक में रिटेल ने बहुत पैसा कमाया। तो ये सब दैट्स द वे मार्केट शुड बी कि थोड़ा डिस्क्लोजर हो, थोड़ा जब भी इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहे, सरकार का ये काम नहीं बताना कि भाई आप क्या रिस्क ले रहे हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि भाई सलमान ने आके बेच दिया गाड़ी, या फिर अमिताभ ने आके बेच दिया, उनको पैसे मिल गए, रिटेल की मैट डेमन ने बेच दिया तो रिटेल की लगी, वो सब नहीं होना चाहिए। तो अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। उसके लिए फिर एसईसी वालों को और कुछ आता नहीं है, वो तो हर चीज को वही फाइल करो तो भाई उसके लिए कांग्रेस को कानून बनाने पड़ेंगे। या फिर थोड़ा एसईसी ऑल्सो, जैसे हेस्टर पेयर्स ने कहा, एसईसी हैज एग्जेम्प्टिव अथॉरिटी। अगर गैरी की जगह कोई समझदार आदमी होता तो कहते हैं इन रूल्स को थोड़ा टेलर करेंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री हैज ईयर इनोवेशन बहुत हो रहा है, अच्छी चीजें लोग बना रहे हैं, जीके की इतनी सारी फंडिंग हो रही है जो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब वो थोड़ी पॉलिटिक्स वहाँ बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर बहुत लोगों की बदनामी हुई है क्योंकि वो सैम के साथ चाय पी रहे थे, फिर सैम ने इतना बड़ा किया, तो थोड़ा पर्सनल वो सब काफी सरकार नाराज बहुत है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सिक्योरिटीज टोकन्स आर नॉट सिक्योरिटीज, मतलब। और इंडिया ने क्या किया, देखो इंडिया ने सीएफटीसी और एसईसी को मर्ज कर दिया आफ्टर हर्षद मेहता। जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तो वो इसीलिए हुआ था कि भाई कौन उसका रेगुलेटर कौन है, भाई मामू कौन है। तो उस चक्कर में ये हुआ कि ना ये देख पाए ना वो देख पाए, तो रेगुलेटरी आर्बिट्राज कहते हैं ना जिसे। तो अब क्या हो रहा है यूएस में, फिर ये कई बार होता है, ये नॉट जस्ट विद क्रिप्टो की सीएफटीसी देखेगी या एसईसी देखेगी, तो सेंसिबल थिंग यूके की तरह होता है कि चलो इन दोनों को मर्ज कर दो। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे होगा फॉर दिस एसेट क्लास, लेट्स रिकॉग्नाइज कि भाई ये क्रिप्टो है, ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ अलग नया हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर है। तो I don't think crypto tokens are securities. In fact, some crypto tokens are securities, but not all crypto tokens are securities. In fact, Gary Gensler ने खुद भी कहा था MIT के अंदर कि 75% से ज्यादा उनका वीडियो है कि are not securities. तो I think they're focusing on the wrong question. उसके लिए अब ये जैसे रिबेका हैं या Coinbase के पॉल ग्रेवाल हैं, ये सब जाके कांग्रेस में कोशिश कर रहे हैं। तो नए कानून बनेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। राइट, ठीक है अजीत सर, मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड या सो या बट लास्ट जाते जाते बिकॉज़ सिंस मैं ये सुनना चाहता हूँ अजीत भाई कि इंडिया का क्या टेक होना चाहिए बस लास्ट में, ये इसको अगर आप एक अच्छा क्लोजर दे दो। सर इतने बढ़िया हमारे पास डेवलपर हैं, इतने अच्छे हमारे पास संदीप भाई जैसे फाउंडर है। तो इंडिया का तो बहुत ही सिंपल है, दो चीजें करनी है हमने, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करना है और दूसरा टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितना जोर लगा सकें वो करना है। अब देखिए जैसे पुराने जमाने में जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये सब तो ले ऑफ चालू हो गए ना उधर। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब उसके लिए दरवाजे बंद कर दोगे तो फिर नौकरियां कहाँ से आएंगी। तो आई थिंक क्रिप्टो, वेब3, एआई, दीज आर द फ्यूचर। तो इसमें इंडिया शुड सपोर्ट 100%। पॉलीगॉन जैसी हमने मतलब कंपनी बनाई है जिसमें या संदीप भाई इन लोगों ने, जिसके सारी दुनिया में इतना नाम हो रहा है, तो उसको रिकग्नाइज कीजिए आप, और मतलब अच्छी चीजें भी देखिए ना। तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट शुड एंगेज विद जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ बात कीजिए, हम लोग हेल्प करेंगे पूरा अपनी तरीके से कि कैसे अच्छा सिस्टम बना सकते हैं और कि जिसमें लोगों के पैसे भी सही जगह लगें, रिस्क ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं उन्हें पता रहे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी हो और अच्छी टेक्नोलॉजी भी बने। तो इस पॉलीगॉन से अच्छा एसेट तो इंडिया के पास है ही नहीं, तो पूरा यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच अजीत भाई। मैं अजीत जी को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। एनी थैंक यू क्लोजर? सो मच सर, वेरी नाइस चैटिंग। थैंक यू अजीत भाई, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अजीत त्रिपाठी जी। मैं आपको ये समझिए कि वो जितने जितने कैजुअल और जितने अप्रोचेबल लग रहे थे, ट्रस्ट मी, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर चाहे आप संदीप नैनवाल से लेके स्टानी से लेके आप जितने भी जो लुबिन, विटालिक, शायद ही कोई ऐसा होगा जो अजीत को नहीं जानता है। एंड आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल दैट हाउ इजीली ही वाज एबल टू यू नो एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट, एंड उनका टेक जो सिक्योरिटीज और कमोडिटीज पे जो डिबेट है उसको उन्होंने बता दिया। सो आई होप कि यू लाइक द टुडेज कंटेंट। अगर ऐसा कंटेंट आपको बार बार चाहिए तो प्लीज उसको कमेंट करके बताइए। आगे भी हम ऐसे गेस्ट लेके आते रहेंगे, स्पेशली जो इंडिया से हैं और जिन्होंने इस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा नाम बनाया है। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि पॉलीगॉन, जो कि टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनीज में उसका नाम आया। आई स्टिल डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम ये कब हुआ था। आई हैव टू गूगल इट, बट अगर ये शायद पहली बार हुआ है तो
again, this is like a fantastic, phenomenal news. And yeah, so amazing. प्रणव, आपका कुछ टेक इस पे? मैं ये बोलूंगा कि इंडिया में बहुत सारे हिडन जेम है। तो जब 2000s का समय चल रहा था तब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम लोगों के पास थी, इसलिए जहां पे टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हो रहा था वहीं के ज्योग्राफिकल लोगों को उसका फायदा मिल रहा था। सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेट बहुत पहले आया था, .com बबल वहीं पे बना और वहीं के लोगों को उसका फायदा मिला। अगर इंडियंस को उसको फायदा लेना था तो वहीं जाके मिल सकता था, बिकॉज इंफॉर्मेशन वहीं एग्जिस्ट करती थी। यूट्यूब पे, ट्विटर के ऊपर, मीडियम के ऊपर, यूट्यूब पे हमारे जैसे पॉडकास्ट नहीं हुआ करते थे। सो दैट वाज द इशू। बट .com तो खत्म हो गया, उसका सैचुरेशन आ गया, हम सर्विस बेस्ड कंपनी बने रह गए, वहां पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। बट that's fine and that's like ball of the game. But Web3 हमको फिर से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है इन इंफॉर्मेशन एज, यानी आप ज्योग्राफी में कहीं भी बैठे हो, नाइजीरिया में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्राप्त करने की हर सही सुविधा है। सो आप कहीं से भी रिवॉल्यूशन खड़ा कर सकते हो। एंड इंडियंस हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट ईगर टू लर्न काइंड ऑफ पीपल। और इसीलिए पॉलीगॉन जैसा हमें एग्जांपल मिल पाया वेब3 के अंदर, जो वेब2 में कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। और ऐसे ही कई सारे बाइकॉनमी, पुश और भी कई सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया से आ रहे हैं और बन रहे हैं। एंड आई थिंक, मैं हमेशा बोलता हूं और मेरा हमेशा यही मोटिव है वेब3 की दुनिया को लेके भी, इसको चलाने का 130 एपिसोड बिना स्पॉन्सरशिप के चलाने का यही है कि वेब3 इज इंडियाज चांस टू मेक इट टू द वर्ल्ड। And I think there are people who have proved it and there are people who are in progress to prove it. उनको शाइन करने का मौका हमें मिलता है, तो उसे हम हमेशा बखूबी निभाते रहेंगे। एंड we'll keep doing this together, काशिफ। Absolutely. चलिए, थैंक यू विद दिस थॉट। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में वेब3 की दुनिया के। थैंक यू।